Hello friends, welcome back to the Eva Dentistry channel. Hello friends, welcome back to the Eva Dentistry channel. Today we are again meeting with our new topic. The name of my topic is protection and maintenance of the teeth of the adolescent children. सो फ्रेंड्स, जो हमारी दांतों को बच्चों के दांतों को प्रोटेक्ट करने की श्रृंखला है, जिसके बारे में मैंने आपसे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे 6 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों के बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपसे एडोलेसेंट जो बच्चे हैं उनके बारे में चर्चा कर रही हूँ। किस तरह से जब बच्चा एडोलेसेंट अवस्था में पहुँच जाता है और उसके हम दांतों में जो कीड़ा लगने से उसके दांतों के ओरल हाइजीन अच्छी मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, जो बच्चा एडोलेसेंट हो जाता है वो अपने पेरेंट्स की बातों को हर पेरेंट्स जो भी उससे बात कहते हैं वो उसको नाकारता है, वो इसलिए उनकी बातों को समझता नहीं है, वो अपनी अपनी बात रखता है। तो ऐसी अवस्था में बच्चों पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे किस तरह से अच्छे से काउंसलिंग करें, उसको अच्छे से टैकल करें कि वो अपने पेरेंट्स की बात को समझे और वो जो जैसा कह रहे हैं उसको फॉलो करे। वो ही पेरेंट्स के लिए अच्छा है और बच्चे के लिए भी अच्छा है। देखिए फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं और अपनी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहते हैं कि हम अपनी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहते हैं कि जो हम अपनी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताना चाहते हैं कि जो एडोलेसेंट अवस्था में जो बच्चा होता है, अब उसको क्या है कि वो पेरेंट्स की बातों को आसान से मानता नहीं है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे की काउंसलिंग करें, और काउंसलिंग इस तरह से होनी चाहिए कि काउंसलिंग हो, उसके ओरल हाइजीन मेंटेन करे, वो बच्चा अपनी 2 टाइम्स ब्रशिंग करे और अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता है, ट्यूशन पढ़ने जाता है, स्कूल जाता है, तो वहाँ पे यदि रास्ते में वो कुछ खा लेता है फ्रेंड्स के साथ और खाने के बाद वो कुल्ला नहीं करता है, कुछ मीठे चॉकलेट या आइसक्रीम्स जूस वगैरह ले लिया, उसके बाद उसने मीठा खाने के बाद चॉकलेट कुल्ला नहीं करा, उसने पानी नहीं पिया, उसने अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करी, ध्यान नहीं रखा, तो उस अवस्था में उसके जो इस स्टेज में एडोलेसेंट में सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, तो पक्के दांत आ जाते हैं। तो अपने दांतों का ध्यान नहीं रख पाया तो उसके क्या है, धीरे धीरे दांतों के ऊपर वाले सरफेस पे जमावट शुरू हो जाएगी, और वो जमावट जो है वो धीरे धीरे जमावट हो रही है। जमावट भी जो आज जमावट बनी है वो धीरे धीरे जमावट बढ़ती जाएगी। और उस जमावट को रोकने के लिए बच्चा क्या करेगा, बच्चा को उस जमावट को रोकने के लिए बच्चा क्या कर सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा होता है कि फ्रेंड्स, उस जमावट धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, वो जमावट बनती रहेगी, एक दिन वो पेरिडोंटाइटिस का प्लाक कारण बनेगी, और जो प्लाक होगा वो बच्चे के दांतों पे जमता रहेगा, और जमने के बाद एक दिन ऐसी स्थिति आएगी उस बच्चे की कि वो मुंह में से बदबू आने लग जाएगी, और जो दांत है परमानेंट टीथ ख़राब हो जाएगा, वो सड़ने लगेगा, डेंटल कैरीज शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे आपका पल्प इन्फेक्टेड हो जाएगा, आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी, आपको डेंटिस्ट के पास कंसल्ट करने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये सब प्रोसेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, और आपका टीथ लॉस होगा तो आपको चबाने में दिक्कत होगी, आपको नया टीथ के लिए आपको डेंटिस्ट से संपर्क करना पड़ेगा, नए टीथ के लिए आपको फिक्स्ड एफपीडी बनवाने के लिए डेंटिस्ट से संपर्क करना पड़ेगा। और देखिए, और फ्रेंड्स, और क्या होता है, देखिए मैं और भी इसके एक रीज़न होता है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब उसका नया टीथ बनकर आएगा तो इतने बीच में बच्चा तकलीफ़ पाएगा, और उसका डेली रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका भी, उसके पेरेंट्स का भी, और एक मेंटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है ही सो है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ साथ क्या होगा कि जो भी है ये सारा जो इशू है वो बेसिकली है कि यदि बच्चा अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करता है, और उस ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि घर में ऐसा माहौल हो जहाँ पे पेरेंट्स इस तरह से जागृति बच्चे के अंदर पैदा करें कि बेटा आपको 2 टाइम ब्रशिंग करनी है, कुछ भी खाने के बाद घर में यदि आप दिन भर में 3 या 4 बार आप कुछ मील्स लेते हैं, उसके बाद आपको कुल्ला करना है पानी से, आपको बीच में आपको कुछ भी मीठा खाना है, मीठा खाने के बाद आपको आप कुल्ला करना है, आपको ब्रश करना है रेगुलरली, और जो भी दांतों के बीच में कुछ खाने का पदार्थ फंस जाता है उसके लिए आप डेंटल फ्लॉस बच्चों को इंडिकेट करें कि इसको यूज़ करें, जिससे कि रात को सोने के समय आपके मुंह में कोई भी एक खाने का कारण ना रहे, क्योंकि जो आगे चल के बदबू का कारण बने, प्लाक और पेरिडोंटाइटिस का कारण बने, और
प्लाक और पेरिटोनिटाइटिस का कारण बने, बदबू का कारण बने और आगे चलकर पेरिटोनिटाइटिस का कारण भी बने और धीरे धीरे हड्डी गलने लग जाएगी। हड्डी गलने का कारण क्या हो सकता है कि जब आप अपन बिल्कुल ध्यान नहीं देते तो एक समय ऐसा आता है कि हड्डी गलने लग जाती है, दांत ढीला हो जाता है, पेरिटोनिटाइटिस इनिशियल स्टेज सेकेंड स्टेज में पहुँच जाती है और उस पेरिटोनिटाइटिस के कारण क्या होगा कि आपकी जो है दांतों की अवस्था धीरे धीरे वीक हो जाएगी और आपकी कम एज में ही आपके अंदर कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, पॉकेट्स फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने बच्चे की जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन करें और बच्चे को 2 टाइम ब्रशिंग के लिए, फ्लॉसिंग के लिए इंडिकेट करें और उसकी साथ साथ कोई काउंसलिंग भी करें, है ना। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई बच्चा आपके साथ मित्रों के साथ बाहर जाता है और उसके दांत में चोट लग गई है तो उसका ध्यान रखें कि बच्चे के दांत में यदि चोट लगी है तो वो क्या होगा, फिर थोड़े टाइम बाद क्या होगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट इंडिकेट होगा, लेकिन उसका दांत जो है वो नॉन वाइटल हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, दिखने में भी बुरा लगेगा और फिर आपका ट्रीटमेंट भी कराएंगे तो आपको उसको पेन होगा ही नहीं क्योंकि वो टीथ नॉन वाइटल हो गया, लेकिन आपको उसको नया टीथ तो बनवाना ही पड़ेगा। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं जो मैंने आज डिस्कस किए हैं, इन सब बातों को ध्यान रखें कि आपका बच्चा बाहर जाता है तो किसी दोस्तों के साथ क्या खाता पीता है और उसको खेल कूद कर रहा है तो उसको चोट वोट तो नहीं लग गई है। तो इन सारी बातों का आप डिटेल में बच्चे की पूरी डिटेल टाइम टेबल चार्ट लें, उसका जाना आना, कहाँ जाता है, क्या करता है, वो सारी रिसर्च अपने पास रखें, सारी बातचीत अपने पास रखें, उसे पता करके रखें, जिससे कि भविष्य में आगे चल के आपको ये ना हो कि बच्चे का जो परमानेंट टीथ था वही लॉस हो गया, वही ख़राब हो गया, अब तो हमें इसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही करानी पड़ेगी, हमें इसके डेंटल कैरीज को ट्रीट ही कराना पड़ेगा, हमें इस पर हमें परमानेंट टूथ ही लगाना पड़ेगा। तो ये सब बातें आपको बच्चे के अंदर इतनी जागृति पैदा करें, सब बातों का आपका ध्यान रखना है, बच्चों की काउंसलिंग बराबर रखनी है। यदि आपको बच्चा नकारात्मक आपको जवाब देता है तो उसमें भी आप उस स्थिति में भी अपने बच्चों को हैंडल करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं यही विराम देती हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। ओके देन फ्रेंड्स, मैं अपनी नई वीडियो को लेकर आप सबके समक्ष जल्द ही उपस्थित होंगी फ्रेंड्स। ओके देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड्स।